शाहज़ैन क्या हुआ उसे? क्या होया मेरे शहजादे नू? क्या हुआ? हटो हटो हटो, क्या हुआ? शाहज़ैन, क्या होया मेरे शहजादे नू? गाड़ी निकलो। शहज़ैन, सिकंदर भाई नहीं, अस्पताल ले जाना होगा इसको। पैनिक ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रहने दे नू, एदी गल्लां ना सुन, लेके जा बच्चे नू अस्पताल। इसका बुखार बहुत तेज है सिकंदर भाई, इसका बुखार सबसे पहले कम करना होगा। हॉस्पिटल जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप इसे वॉशरूम लेकर आए। सिकंदर, प्लीज आए, इसे लेकर आए, इसे यहाँ रखें। अल्लाह खैर कर से। शाहज़ैन, शाहज़ैन, शहज़ैन, मेरा शहजादा। शाहज़ैन, इथे पा, इथे। सिर ते, सिर ते। हाँ शाहज़ैन, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके पास हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अभी। वापस से ले जाएं अस्पताल, ये बेहतर हो गया। शुक्रिया। अम्मा तो घंटों यूं ही बैठी रहती हैं, खला में बातें करती रहती हैं। उसके बाद दरवाजे की तरफ देखती हैं, पूछती कुछ हूँ, जवाब कुछ और देती हैं, जैसे जहन पता नहीं कहाँ और खुद पता नहीं कहाँ। अच्छी है खुद फरेबी। कि गहरी नींद इनके लिए बेहतर है, वरना हम जागने वालों की तरह तड़पती रहती। मगर कब तक? अब्बा और सजाद भाई कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है दिन रात अम्मा को देख के कुटते रहते हैं। तुम्हें याद है पहले अब्बा आते थे तो उनकी एक आवाज से हम सब डर के छुप जाया करते थे। अब तो इतने खामोश हो गए कि कब आते और कब वापस चले जाते पता ही नहीं लगता। जैसे चुप्पी लग गई उन्हें भी। चुप तो हम सबको लग गई है फरहाद के जाने के बाद। जिन घरों के बरामदों में इतना शोर शराबा होता, वहां अगर खामोशी बसेरा कर ले तो सन्नाटा सन्नाटों से भी ज्यादा लगता है। हम सबके अंदर भी वही सन्नाटा चल रहा है। डिनर सेट क्यों मंगवाया तुम्हारी अम्मी ने? कोई खास मेहमान आ रहे हैं? रोज कोई ना कोई आ जाता है, क्या खास क्या आम। तुम्हें तो अम्मा का पता ही, हर किसी के सामने बिछे जाती हैं। खैर मैं बर्तन जल्दी वापस कर दूंगी। मगर कौन आ रहा है? वो जमन खाला ने भेजा है किसी को। तुम्हें देखने आ रहे हैं? फरी, पता नहीं अम्मा अब्बा को क्या हो गया है। वो चाहते हैं बस मेरी शादी हो जाए और दुनिया में जैसे कोई और काम ही ना हो।
बात करो ना, कहो उनसे कि शादी नहीं करनी मुझे। देखो नाहिद, आज नहीं तो कल ये काम तो होना है ना। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो तुम उन्हें समझो, उनका कोई कसूर नहीं है। मान लो उनकी बात। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आए, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहां सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेरा जी नहीं चाह रहा, और वैसे भी मैंने कौन सा गाना होता है। आप चंबेली या फरजाना को बिठा दीजिए महफिल में। लो भला, ये क्या बात हुई? भाई, माना कि तुमने अपनी आवाज का रस और लोच साईं सिकंदर के नाम का रखा है, मगर फिर भी महफिल की रीत और आदाब भी मलहूज़े खातिर रखने पड़ते हैं। अब भला मैं लोगों को क्या जवाब दूं जाकर? बड़े बड़े रईस और अमीर आते आज भी तुम्हारा गाना सुनने की आस में। अब सबको तो मना नहीं कर सकती ना मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन न जाने क्यों आज दरगाह से वापस लौटने के बाद मेरा दिल डूबा सा जा रहा है, जैसे कोई कीमती चीज पाकर खो दी हो मैंने। नसीबे दुश्मना, तुम ठीक तो हो ना? खुदाया मेरे, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। शाम से बस यही कैफियत है मेरी। ये जरूर मजार पे किसी ना किसी की नजर लगी है तुम्हें। एक तो सियाह शॉल और बुरके के हिजाब में तुम्हारा हुस्न और दमकता है। इसीलिए तो कहती हूँ, जब घर से बाहर निकला करो तो नकाब से चेहरा ढांप लिया करो। रेशमा, अरे रेशमा, बात सुन, जा जल्दी से मिर्ची पकड़ के ला। मैं नजर उतारूं अपनी शहजादी की। ये नजर नहीं है, बस जब से वहां से वापस लौटी हूँ कुछ दिल सा घबरा रहा है मेरा। तुम अभी तक उस मलंग का सोच रही हो? भाई, कहा ना हो गई हमसे गलती कि ना हक हमने उस पर शक किया। अब तो आज हमने कफारा भी अदा कर दिया, तो जाने दो ना इस बात को। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दूं, लेकिन पता नहीं क्या उलझन है। आज भी मैं उससे मिलकर यही उलझन खत्म करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो झलक दिखलाकर गायब हो गया। काश मैं वहीं रोक लेती उसे। अरे, मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग जादू टोना भी जानते हैं, बहुत बाजीगर होते हैं। कहीं उस लड़की का ताल्लुक भी किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है? चलते फिरते लोगों को लूट लेते हैं और मुफलिस करके चलते बनते हैं। भाई, मैंने तुम्हें आइंदा इस मजार पर नहीं जाने देना। पता नहीं वो लड़का जादूगर था या छलावा। भाई, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है उससे। तुम अपने जहन को इन बातों में मत उलझाओ। चलो, मैं तुम्हारी नजर उतार। चंदा जी, वो नीचे मलक मुनीर सही आए हैं, आपको सलाम बोल रहे हैं। वो कहाँ निकले? अच्छा, तुम उन्हें इज्जत से बिठाओ और कहो मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। ये चूल्हे में जला देना। बहुत बड़े रईस और जागीरदार हैं इलाके के। पहले भी 2 बार आए थे तुम्हारा गाना सुनने के लिए, मगर मैंने टाल दिया। आज क्या बहाना करूंगी? बस कह दीजिए कि मैं बुखार में पड़ी फूक रही हूँ, और इसमें गलत भी क्या है। अच्छा,
मैं जाती हूँ, पर हो सके तो 2 घड़ी को अपना मुखड़ा दिखला जाना। याद रहे, राजहट और बालाघट में ज्यादा फर्क नहीं होता, और मैं इनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। शाहजैन कैसा है अब? बेहतर है, सुला दिया उसे कमरे में। उसे हुआ क्या था? मेरे साथ अच्छा भला पड़ रहा था, देखते ही देखते इतना तेज बुखार उसे चढ़ गया, आंखें पलट गई, बेहोश हो गया। हुआ क्या था? एपिलेप्टिक है वो। हल्का सा बुखार भी खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। टेंशन में फिट्स पड़ने लगते हैं। सारा कसूर मेरा है, मैं दवा देना भूल गया उसको। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दवा में कोई नागा नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। तैमूर भी ऐसे ही मुझे सहारा दिया करता था। अगर आपको मुनासिब लगे तो क्या शाहजैन की मेडिसिन के बारे में आप मुझे बता देंगे? मैं बिला नागा उसे दवा दे दूंगी। तुम्हें जहमत होगी बिला वजह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये जिम्मेदारी ले लूँ मैं। ये तो कोई बात ना हुई चंदा मैडम। कोई किसी को महाना चंद लाख देकर अपनी ज़िंदगी के साथ बांध तो नहीं सकता, और वो भी इस बाज़ार में। अगर तुमको हो तो जो सिकंदर जितना महाना बेचता है उससे डबल मैं हर हफ्ते दे दिया करूँगा। मगर इस कोयल को यूं कैद करके पिंजरे में तो ना डालो। मैं उसके लिए आया हूँ, बुलाओ उसे। आपकी हर बात 16 आने दुरुस्त है मलिक साहब। यहाँ पर कोई किसी पर हक या कब्जा नहीं जमा सकता। मगर मैंने अर्ज किया ना, इसमें रुमाना की अपनी मर्जी भी शामिल है। अब वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती। अगर वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती तो मेरे डेरे पर भिजवा दो। वहाँ सब इज्जतदार रईस होंगे शाम के महफिल में। वहाँ उनके सामने गाने में तो हर्ज में नहीं होगा। हम तो बस कदरदान हैं उसके। आप जैसे कदरदान तो हम जैसियों को नसीबों से मिलते हैं। मगर साईं सिकंदर ने मामला तय कर रखा है ना रुमाना के साथ। अब उनकी नाराजगी भी तो मोल नहीं ले सकती वो। उसकी नाराजगी से इतना डरती क्यों तुम? वो भला क्या बिगाड़ लेगा तुम लोगों का? अपने भाई की जान की हिफाजत तो वो कर नहीं सका, तो रुमाना को क्या संभालेगा? रुमाना का सिर्फ मैं कदरदान हूं, मैं। शक हो तो आजमा लो। जब आजमाने का वक्त आएगा तो जरूर आजमा लेंगे मलिक साहब। फिलहाल हमारी मजबूरी समझिए। जब दिल और दिमाग साथ न दे तो हलक से आवाज निकलना महाल हो जाता है कभी कभी। ऐसी ही हालत है मेरी इस वक्त। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। आपकी शोहरत बेला वजह नहीं पूरे शहर में। हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। किसी से कम नहीं पाएंगे दिलदारी में हमें। हम भी जिगर रखते हैं। सहे नसीब, अगर दिलदारी जानते हैं और सीने में जगह का दावा भी रखते हैं, फिर इतना भी जरूर जानते होंगे कि दिल पर किसी का जोर नहीं, और जिगर वाले मजबूर दिल पर जबरदस्ती नहीं किया करते। मैंने महफिल में गाना छोड़ दिया है। उम्मीद है आप हमारी इस मजबूरी का ख्याल रखें। ठीक है रोमाना, मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन याद रहे बाजार में बैठने के चलन नहीं होते।
अगर सिकंदर से इतना ही लगाव है तो उसे बोलो कि वो तुम्हें अपनी हवेली में ले जाए। यह बाजार है, यहाँ खरीदार तो आएंगे, चाहे आवाज के ही सही। अच्छा चंदा मैडम, मैं फिर आऊंगा।